हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग एंड अनदर डे इन माय लाइफ। काफ़ी दिनों बाद मतलब एक हफ्ते बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। एंड ये एक हफ्ते मैंने खुद को दी थी कि रियलाइज़ करने के लिए कि सिर्फ अपनी एम पे फोकस करनी है या फिर उसके साथ अपनी पैशन भी फॉलो करनी है। सो आई जस्ट रियलाइज़ कि मतलब हम बोलते हैं ना कि एक बार एक जगह में हम पहुँच जाएंगे फिर दूसरे चीज़ के बारे में सोचेंगे, लेकिन लाइफ में ऐसी नहीं होती है, क्योंकि आज जो है कल वो होगी कि नहीं हमारे पास हमको नहीं पता होती। सो जस्ट एन्जॉय द मोमेंट यू हैव इन योर हैंड। अभी मैं यहाँ पे हूँ तो पढ़ाई कर रही हूँ, उसके साथ मतलब ऐसे नहीं है कि आप अपने गोल को ही छोड़ दो, नहीं, उसके लिए भी वर्क करो। एंड दिन में हर किसी के पास 24 आवर्स होती है, अगर आप अच्छे से बैलेंस करोगे तो सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएंगे। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं दोपहर को ही बैठ के ऐसे ही मतलब कितने ज़्यादा फिलोसॉफिकल थॉट मेरे दिमाग में आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग बनाऊंगी और आप सबके साथ ही शेयर करूंगी। तो हुआ यूँ कि अभी मेरे मेंस के एग्ज़ाम करीब आ रहे थे, तो मैंने डिसाइड की कि सिर्फ शॉर्ट्स ब्लॉग में अपलोड करूँगी। एंड मुझे शॉर्ट्स ब्लॉग में इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है कि इतने कम टाइम में कैसे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। सो आई जस्ट ट्राइड। एंड अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो मैं हर रोज़ अपलोड करूँगी शॉर्ट्स। वो ज़्यादा इजी रहती है मेरे लिए अभी पढ़ाई के साथ, एंड मैं आप लोगों के साथ कनेक्टेड भी रहूँगी। तो दोपहर को मैं चाय क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मुझे ये गंदी आदत लग चुकी है। मैं सुबह की चाय बंद कर दी एंड नाउ दोपहर खाना खाने के 1 घंटे बाद मुझे नींद आती थी, क्योंकि मैं राइस खाती हूँ तो उसकी वजह से शायद थोड़ी सी नींद आती है। तो मैंने चाय पीना शुरू कर दी थी और अब वो आदत में बदल गई है। अब उसको छोड़ने के लिए मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन एग्ज़ाम है एंड दिस टाइम आई डोंट वांट टू एक्सपेरिमेंट एनीथिंग। एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम ख़त्म होने देती हूँ, उसके बाद जो करना है कर लूँगी। वैसे भी घर जाऊँगी तो ये ठीक ही हो जाएगा। घर में दोपहर को मुझे कोई नहीं चाय देने वाले, सुबह लेकिन दे देंगे, तो फिर से सुबह की आदत पड़ जाएंगी। तो देखते हैं उसको क्या करना है। सो आज हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ें मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। मुझे किसी ने नोट्स मांगी थी कि आपके नोट्स शेयर कर दीजिए। सो एक बात बताती हूँ फ्रैंकली, जब मैंने टॉपर्स की नोट खरीद के लाई थी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था, क्योंकि हम नोट्स इसीलिए बनाते हैं कि शॉर्ट्स में हमको सारी चीज़ें याद करने में इजी हो जाती है रिवीजन के वक्त। तो मैं ना अपनी नोट्स में सिर्फ कीवर्ड वगैरह मेंशन करके नोट करती हूँ। आपके साथ मैं अपनी नोट्स शेयर करने से अच्छा यही होगा कि मैं आपके साथ नोट्स कैसे बनाती हूँ ये शेयर कर लूँ, तो आप अपनी नोट्स खुद से बना सकते हो। एंड वैसे भी काफ़ी सारे रिसोर्सेस अभी अवेलेबल है जो नोट्स की फॉर्मेट में ही आपको मिल जाएगी। वो चीज़ें मैं नेक्स्ट एक कंप्लीट वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो मैं काफ़ी दिनों से प्लानिंग कर रही थी पढ़ाई के साथ। अभी बस मेरी सिलेबस कंप्लीट होने में थोड़ी सी ही बची है। ये एक बार कंप्लीट हो जाएगी तो मैं उसको बना के अपलोड कर लूँगी। लगभग सरस्वती पूजा वाले दिन मेरे पास ज़्यादा पढ़ाई नहीं है, तो उसी दिन मैं आपके लिए वो वीडियो बना दूँगी और 1-2 दिन में उसको अपलोड भी कर लूँगी। एंड उसमें मैंने सारे बुक लिस्ट वगैरह जो भी मैं यूज़ करती हूँ, कौन सी बुक मैं फॉलो करती हूँ, कौन सी मटेरियल फॉलो करती हूँ, कौन सी नहीं करती हूँ, क्यों नहीं करती हूँ, सारी चीज़ें मैं बता दूँगी। ऐसे तो नहीं है ना कि मैंने बता दी ये किताब मैं पढ़ रही हूँ, ये नहीं पढ़ रही हूँ, क्यों नहीं पढ़ रही हूँ, ये भी मैं आपको बता दूँगी। काफ़ी सारी चीज़ें जो मैंने एक्सपीरियंस की है इन पिछले 1 साल में मैं आपको बता दूँगी वो वीडियो में सारी चीज़ें, बस ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाए। और किसी के नोट से मत पढ़ो यार, क्योंकि वो नोट उन्होंने अपने हिसाब से बनाई थी, अपनी टाइम के हिसाब से बनाई थी। खुद की नोट्स ना खुद से बनाओ तो ज़्यादा अच्छी रहती है। लेकिन हाँ, मैं आपको ये ज़रूर शेयर करूँगी कि नोट्स कैसे बनानी है, क्योंकि मेंस के लिए मैंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट में नोट्स बनाई हैं, वो दिखा के मैं आपको बता दूँगी। और कैसे करंट अफेयर्स से भी नोट बनानी है उसको भी मैं एक वीडियो में ऐड कर दूँगी अगर आप बोलोगे तो आज अभी मैं रिवाइज़ कर रही हूँ एंड अभी मेरे जीएस पेपर 2 का रिवीजन चल रही है। करंट अफेयर्स की स्टैटिक वाली मैंने कर ली थी और करंट का ही मैं कर रही थी, और उसके लिए मैंने मेंस 365 लाई थी और कुछ नोट्स मैंने खुद से ही बनाई थी। तो चाय जब बन गई थी, चाय पीते पीते मैं थोड़ी देर अपनी दोस्त से बात कर रही थी कि क्या कुछ और पढ़ सकते हैं क्या नहीं। तो मुझे थोड़ी सी बता रही थी कि हाँ ये कर ले ये कर ले। उसके बाद वो सो गई थी और मैं तो सो नहीं सकती हूँ, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज़ ऑल अबाउट है रोलर कोस्टर राइड। आई डोंट नो मतलब लाइफ कहाँ लेके जाएगी, लेकिन अगर हम मेहनत करती है ना काफ़ी सारे चीज़ें थ्रू आउट द जर्नी हम सीख जाते हैं। क्योंकि मैं पूरी चाइल्डलिस्ट से अभी थोड़ी थोड़ी मैच्योर हो रही हूँ, मतलब थोड़ी थोड़ी, मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि मैं हाँ कम्प्लीटली मैं सब कुछ सीख गई हूँ। अभी काफ़ी कुछ सीखना बाकी है, काफ़ी कुछ करना बाकी है। लेकिन हाँ, ये चीज़ एक मैंने बहुत ही अच्छी चीज़ सीखी है पिछले 1 साल में। जो करने का मन है वो अभी करो, पढ़ाई के साथ करो। एंड आपके पास टाइम होती है, आप 1 घंटे 2 घंटे मोबाइल चला लेती हो तभी कर लो,
मतलब मुझे किसी ने पूछा था कि आप ऐसे में पढ़ाई नहीं होगा, आप या तो ब्लॉगिंग कर लो या फिर पढ़ाई कर लो। मैंने बोला जब मैं 1-2 घंटे शाम को बैठती हूँ या फिर मुझे कभी पढ़ाई करने का मन नहीं करता है तब मैं क्या करूँ, या तो मैं किताब पढ़ती हूँ, लेकिन पढ़ाई के बाद ना स्टोरी बुक पढ़ने का मन उतना होती नहीं है। पेंटिंग मैं कर नहीं रही हूँ 1 साल से, क्योंकि टाइम मतलब मेरे साथ पास सारे मटेरियल्स नहीं है और मैं काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ जाके कुछ ले आऊँ, लेकिन मैं ला नहीं पा रही हूँ। तो उसी वक्त ही मैं वीडियो एडिटिंग कर लेती हूँ, या फिर मुझे अगर कुछ वीडियो बनाने का आइडिया आता है तभी मैं कर लेती हूँ। सो टाइम हर किसी के पास होता है, बस यूटिलाइज़ करना आना चाहिए। क्योंकि हम एक्सक्यूज़ बहुत दे देते हैं कि अरे यार पढ़ाई कर ली काफ़ी, अब सो जाते हैं, तो उससे अच्छा है कुछ कर लो। सोने का वक्त तो रात भर ही पड़ी होती है ना। सो मैं तो ऐसे ही अपनी टाइम मैनेज करती हूँ। एंड ये रही मेरी खाने के भंडार जो मैं लेके आई हूँ एग्ज़ाम तक के लिए। क्योंकि उसके बाद तो मुझे घर जाना है एग्ज़ाम के लिए, तो सारे खाने की चीज़ मैं ख़त्म करके जाऊँगी। एंड इवनिंग को इतना ज़्यादा भूख लग रही थी और कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा था, तो मुझे कुकिंग करने के ऐसे भी थोड़ी सी शौक है, तो मैंने पास्ता बना लिया। एंड उसको खाने के बाद दोबारा से बैठ गई पढ़ने के लिए, और बीच में मैंने डिनर भी कर ली। और डिनर करने के बाद फिर से पढ़ने के लिए बैठ गई। अभी लाइफ में बस यही चल रहा है, 15 दिन तो यही चलेगी। एंड आटा गूंदना तो मेरी फेवरेट चीज़ है, आपको पता ही है, मतलब कितना ज़्यादा इरिटेशन होती है मुझे इस चीज़ से, लेकिन करना पड़ता है। तो खाना वगैरह खा के रात को 1 बजे तक पढ़ाई ख़त्म, और फिर हम सो गए थोड़ी सी स्ट्रेस में कि यार सब कुछ तो कर रहे हैं, अच्छे से सारी चीज़ें होगी कि नहीं एग्ज़ाम, वो थोड़ी सी होती है। लेकिन या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप यू गाइस एंजॉय टुडेज ब्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।